कक्षा 8 के विद्यार्थियों, सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में थर्ड चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर? तीसरा। क्या नाम है? संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। उस दिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जो इसके इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताया कि जितने भी रेशे बनाए जाते हैं, साइंस का एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं बहुलकीकरण, उससे बनाए जाते हैं। बहुलक के बारे में बताया था कि बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमर। क्या कहा जाता है? पॉलीमर। इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली मतलब अनेक और मर मीन्स इकाई, यानी कि एक जैसी अनेक छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ करके एक बड़ी इकाई का निर्माण किया जाता है। उस बड़ी इकाई को कहते हैं बहुलक। और बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको कहा जाता है बहुलीकरण या बहुलकीकरण। जैसे ये एक इकाई है, दूसरी इकाई ऐसी जुड़ गई, तीसरी जुड़ गई, चौथी जुड़ गई, पांचवी जुड़ गई, छठी जुड़ गई, जुड़ती चली गई, तो बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती है, तो ये बहुलक कहलाएगा। जैसा मैंने उदाहरण भी दिया था, एक माला बनाते हैं तो धागे के अंदर मोतियों को पिरोते जाते हैं, एक मोती, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से, तो पूरी माला बन जाती है। ऐसे ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, पूरी ट्रेन बन जाती है। तो ये बहुलक है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलकीकरण। फिर आपको बताया कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? दो। संश्लेषित बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक पादपों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है और संश्लेषित बहुलक प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के आपस में क्रिया से बनाया जाता है। तो देखें, अब हम कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है इसमें रेयोन। रेयोन एक तरह से कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम यानी कि रेशम का सब्स्टिट्यूट है। आप जानते ही हो बच्चों, रेशम कीट से प्राप्त होती है। किससे? रेशम कीट से। रेशम कीट का सबसे पहले पालन और रेशम का उत्पादन चाइना में हुआ था। इनसे बने हुए वस्त्र विभिन्न देशों में वो निर्यात करता था, ऊंची कीमतों पर बेचता था। सब देश ये चाहते थे कि भाई ये जो रेशा है ये किस तरह से बनाया जाए। कुछ देशों ने जासूस भी वहां पर लगाए कि किस तरह से रेशम कीट का पालन किया जाता है। परंतु रेशम कीट का पालन एक सीमित अवस्था में हम कर सकते हैं। उससे इतना रेशम प्राप्त नहीं हो पाता जो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा, एक विकल्प ढूंढा, और उस विकल्प का नाम है क्या? रेयोन। कैसे बनाया जाता है रेयोन? लकड़ी में से क्या प्राप्त होता है? लकड़ी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज में दो चीजें मिलाई जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड और कास्टिक सोडा। सेल्यूलोज में क्या मिलाई जाती है?
दो चीजें, कार्बन डाइसल्फाइड और कास्टिक सोडा, इनको मिलाने से क्या बनता है, विस्कोस। जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, विस्कोस। इस विस्कोस को ये बारीक बारीक छिद्र वाली एक छलनी जैसी रचना होती है, विस्कोस को इस पर डाला जाता है। नीचे एक पात्र होता है, इसमें भरा रहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भरा रहता है, तनु H2SO4। अब देखिए, सेलुलोज में कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा मिला करके एक मिश्रण बनाया जाता है। उस मिश्रण को कहा जाता है विस्कोस। विस्कोस को इस छलनी वाली एक उपकरण होता है उसमें डाला जाता है। इससे जब ये नीचे निकलेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो ये जो रेसे, महीन रेसे प्राप्त होते हैं, चमकदार रेसे, चमकदार रेसे, इनको कहा जाता है क्या, रेयॉन। इस तरह से रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन का उपयोग कहां पर होता है, नंबर 1, चादर, कालीन, गलीचे, आदि बनाने में। यानी कि रेयॉन जो है रेशम का सब्स्टिट्यूट है। रेशम से बने वस्त्र कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, हर आदमी की पहुंच में नहीं है वो, तो रेशम का सब्स्टिट्यूट बनाया गया रेयॉन। और रेयॉन के वही उपयोग है जो किसके उपयोग है, रेशम के। इससे बने हुए वस्त्र की एक खास बात होती है कि वो सस्ते भी होते हैं और रेशम की तरह दिखाई भी देते हैं। ठीक है, तो चादर, कालीन, गलीचे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, वस्त्र बनाने में। ये है रेयॉन के उपयोग। ठीक, तो इसको ध्यान से देखना है। मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनाया जाता है, रेयॉन है क्या और इसके उपयोग क्या है। हर एक में आपको ये 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी, उसकी बनाने की विधि, उसकी विशेषता या गुणधर्म, और तीसरा उपयोग। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। रेयॉन के बाद आता है नायलॉन। नायलॉन, बहुत सी चीजें जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं नायलॉन से बनी होती है। नायलॉन कैसे बनाया जाता है, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, 2 यौगिक लिए जाते हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इनकी जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो बनता है नायलॉन।
दोनों के बहुत सारे अणु भाग लेते हैं, क्योंकि बहुलक है। बहुलक में कोई एक एक अणु या दो दो अणु की बात नहीं होती, बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ करके ये बनाते हैं नायलॉन। नायलॉन की विशेषता क्या है? ये तो बनाने की विधि है। विशेषता क्या है, इसके गुणधर्म क्या है? नायलॉन का रेशा मजबूत, चमकीला, धुलने में आसान होता है, मजबूत होता है। यानी कि जैसे पहाड़ों पर चढ़ने के जो रस्से होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, तो मजबूती के कारण वो रस्से इतने मजबूत होते हैं कि उनसे आसानी से चढ़ सकते हैं, टूटने का खतरा नहीं रहता उनका। इसी तरह से पैराशूट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पैराशूट में भी आदमी ऊपर से नीचे आता है उड़ता हुआ, तो अगर वो कमजोर रेसे होंगे तो पैराशूट क्या हो जाएगा, फट जाएगा, दुर्घटना घटित हो जाएगी। तो एक तो नायलॉन का जो रेशा होता है मजबूत होता है, मजबूत होने के कारण जो इससे बनी चीजें होती है वो मजबूत होती है, काफी ड्यूरेबल होती है, काफी समय तक चलती है। चमकीला होता है तो दिखने में शाइनिंग, लुकिंग है उनकी अच्छी रहती है, और धुलने में आसानी रहती है, हल्का सा साबुन लगाया और साफ। ठीक है। उपयोग कहां पर होता है इसका? उपयोग नायलॉन के रेशे का उपयोग जुराब बनाने में, जो मोजे होते हैं, जुराबे, टूथ ब्रश, स्लीपिंग बैग, पैराशूट, पहाड़ों पर चढ़ने के रस्से, आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि जो नायलॉन है उससे जुराबे यानी मोजे वो बने होते हैं। टूथब्रश के जो रेशे होते हैं ना वो इसी के होते हैं। स्लीपिंग बैग, पैराशूट, पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से, ये सब इससे बनाए जाते हैं। किससे? नायलॉन से। नायलॉन को नायलॉन 66 भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा रेशा, नायलॉन। तीसरा जो रेशा है उसका नाम है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, देखिए बच्चों इसमें दो शब्द आ रहे हैं, पॉली प्लस एस्टर। पॉली मतलब अनेक और एस्टर एक केमिकल का नाम है। तो एस्टर जो है, बहुत सारे एस्टर के अणुओं को आपस में जोड़ करके पॉलीएस्टर प्राप्त किया जाता है। एस्टर है क्या? एक ऐसा केमिकल है जो फलों को गंध प्रदान करता है। फलों को क्या प्रदान करता है? गंध। यानी कि जो फलों के अंदर एक विशेष प्रकार की एक खुशबू, एक स्मेल होती है, वो किसके कारण होती है? एस्टर के। तो ऐसे अनेक एस्टर के अणुओं को जोड़ करके पॉलिएस्टर बनाया जाता है। आप मार्केट से जब खरीद के लाते हो कपड़ा, तो उसमें पॉलिएस्टर होता है ज्यादातर, धुलने में बहुत आसान रहता है, जल्दी सूख जाता है, सस्ता भी होता है, ज्यादा समय तक चलता है, बहुत सारे इनके गुण पाए जाते हैं। तो ये पॉलिएस्टर हो।
उपयोग वही है, वस्त्र बनाने। तो आज हमने क्या क्या अध्ययन किया? एक तो जो अब तक कराया था चैप्टर उसको हमने रिवाइज किया, बहुलक और बहुलीकरण क्या होता है। फिर हमने कृत्रिम रेशों में 3 पढ़े, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। इसके बाद में जो भी अगला चैप्टर होगा, अगला टॉपिक होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।